मैं सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार परिवार नामक संस्था पर अपना शोध लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें अमेरिकन और यूरोपीय सेक्स कंपनियों द्वारा भारत में फैलाए जाने वाले सेक्स व्यापार को भी केंद्र में रखा गया है। इस शोध लेख को आप सुने और अपने परिवार को संरक्षित क्यों अब करें। जागो, पुरुष भी इंसान है। फोल्डेड हैंड्स। पुरुष भी इंसान है। फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड। नारीवादी लेखकों और कवियों, अब जागो, पुरुष भी इंसान है। फोल्डेड हैंड्स। नारीवादी साहित्य और कविता की आड़ में पुरुषों को खलनायक बनाना बंद करो। पुरुष कोई जन्मजात दानव नहीं है। उसके अवगुण, वे या तो प्रकृति की भूल है या संस्कारों की कमी। फोल्डेड हैंड्स। और इन संस्कारों की जड़ कहाँ है? स्त्री ही तो हर बच्चे की पहली पाठशाला है। हर पुरुष का शरीर स्त्री की कोख से, उसके रक्त, मांस और मज्जा से बनता है। अगर वह मिट्टी गंदी होगी, अगर वह रक्त दूषित होगा, तो उससे निकला पुरुष भी गड़बड़ होगा। फोल्डेड हैंड्स। पुरुष का योगदान बस एक सूक्ष्म शुक्राणु, जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता। फिर सारी गलती पुरुष की कैसे? जो बच्चा बचपन में माँ, बहन या परिवार के हाथों पिटाई खाता है, क्या वह बड़ा होकर स्त्रियों से बदला नहीं लेगा? फोल्डेड हैंड्स। समाज में बढ़ते अपराधों का ठीकरा सिर्फ पुरुषों पर फोड़ना आसान है, लेकिन सच को कौन देखेगा? 2018 में आईपीसी 497 और 377 को खत्म करने के बाद क्या हुआ? कुछ स्त्रियां अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती दिखी। करवा चौथ का व्रत रखकर रात में प्रेमी के साथ भाग जाना, पति की हत्या के लिए प्रेमी के साथ साजिश रचना, क्या ये नारी सशक्तिकरण है? फोल्डेड हैंड्स। आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है, और इसे सिर्फ पुरुषों की गलती बता देना सरासर बेईमानी है। पश्चिमी सेक्स व्यापार का भारत पर प्रभाव। पश्चिमी जगत का सेक्स व्यापार अब भारत को भी सेक्स व्यापार की मंडी बनाने की साजिश रच रहा है। फोल्डेड हैंड्स। सबसे पहले आईपीसी की धारा 497 को खत्म किया गया, ताकि वैवाहिक स्त्रियों को वेश्यावृत्ति की ओर धकेला जा सके और उनके साथ अवैध संबंध बनाने वाले पुरुषों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो। दूसरी ओर आईपीसी की धारा 377 को हटाकर सेक्स प्रस्तावों को कानूनी मान्यता दे दी गई। अब सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर, पैसे का प्रलोभन देकर सेक्स के प्रस्ताव खुलेआम रखे जा रहे हैं। फोल्डेड हैंड्स। इन दोनों धाराओं के खत्म होने से पति अपनी पत्नी को सोशल मीडिया पर ऐसी चैटिंग करने से रोक नहीं सकता। अगर वह किसी के साथ अवैध संबंध बनाए, तो भी उसे रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बचा। ऐसी स्थिति में पुरुषों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। फोल्डेड हैंड्स। रोजगार की समस्याओं ने पहले ही संयुक्त परिवार की व्यवस्था को तोड़ दिया। लोग गांवों से शहरों में आए, एकल परिवार बने, लेकिन अब इन कानूनी बदलावों ने एकल परिवार को भी संकट में डाल दिया है। इसका सीधा लाभ अमेरिका और यूरोपीय देशों की सेक्स व्यापार कंपनियों को मिल रहा है, जो भारत के पारिवारिक ढांचे को कमजोर कर रही है। फोल्डेड हैंड्स। पारिवारिक संस्था और संस्कारों का महत्व। बच्चे को जन्म देना और उसे सही संस्कार देना एक 20 साल का दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। जिस समाज में बच्चे पैदा करके उन्हें बिना संस्कारों के छोड़ दिया जाता है, वहां से अच्छे नागरिकों की उम्मीद करना व्यर्थ है। फोल्डेड हैंड्स। भारत सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा। कठोर और आत्मक नैतिकता को बढ़ावा देने वाले कानून बनाए जाने चाहिए, जो पारिवारिक संस्था को मजबूत करे। बच्चों को सही दिशा देने के लिए माता पिता की जिम्मेदारी को कानूनन और सामाजिक रूप से प्रोत्साहित करना होगा। नारीवादी लेखकों और कवियों के लिए संदेश। नारीवादी लेखकों और कवियों, अब समय है अपनी कलम को संतुलित करने का। पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी आवाज उठाओ। पुरुष को सिर्फ अपराधी बनाकर अपनी लेखनी को सस्ती लोकप्रियता मत दो। फोल्डेड हैंड्स। समाज को जोड़ो, तोड़ो नहीं। नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के बिना समाज अधूरा है। दोनों के बीच संतुलन और सम्मान की जरूरत है। आइए साहित्य और कविता को समाज को एकजुट करने का माध्यम बनाएं, न कि विभाजन का हथियार। फोल्डेड हैंड्स। संदेशवाहक, शोधकर्ता, सामाजिक चिंतक, अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा at 9,335,122,064 फोल्डेड हैंड्स।